हेलो एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो IIT की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये तो अभी हम 10th लेवल कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम IIT लेवल की तरफ भी बढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके 3 मेथड पढ़ेंगे, एक मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, कंप्लीट स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स और फिर उसके बाद आगे IIT की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल फॉर्म होती क्या है। तो पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल टू, अब ये इसमें एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन था कि जैसे ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप से ये जो भी इक्वेशन होती है पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। अब अगर इसी में हम देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहेंगे किसको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो इसकी जो डिग्री होगी, आप लोगों को डिग्री भी बताई गई थी, इसकी डिग्री होती है 2 और इसमें केवल ओनली वन वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल, और इसमें px की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है 0। अब डिग्री और px इक्वल टू 0 और ओनली वन वेरिएबल का क्या मतलब है, तो वहां से हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है कि a, b एंड c आर रियल नंबर। ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, 1 2 3 4 -2 -100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू यहां पे डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब कोई हमसे पूछे कि क्या सर जी हम ये लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मैं बोलूंगा नहीं बच्चा ये नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो इसका कोफिशिएंट है कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल अगर जिसमें a हो, जैसे जिसमें एक्स स्क्वायर हो उसका कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, बाकी सारी टर्म अगर 0 हो जाए, अगर ये हो जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, ये होगी। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये तो होगी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहां से हम किसी भी इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री, जिसकी मैक्सिमम पावर केवल 2 होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में आता है। अगर इससे कम होती है या फिर इससे ज्यादा होती है, तो वो फंक्शन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहां से अभी हम समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, तो हमें इसको चेक करें कि ये क्वाड्रेटिक होगी नहीं होगी। तो पहले इसको इस ब्रैकेट से बाहर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x माइनस 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहां से लेफ्ट साइड में ले आओ, 2x माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये तो कट गया, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमने बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है
और बाकी b का कोफिशिएंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। तो इसको देखें तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 प्लस 3, तो -6 माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये -6 इधर आके +6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये +6 इक्वल टू 0। तो ये देखते ही पता चल गया होगा कि ये 100% आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c की फॉर्म में है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हमसे दिया गया है इसका x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करें तो देखो यहां से क्या आएगा, पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर फिर x की 1 में करेंगे तो प्लस x माइनस 2x माइनस प्लस -2 इक्वल टू इधर भी कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -x माइनस 3। अब यहां से ये कट गया, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो कट जाएगा। अब यहां से ये -x हो गया और यहां से -2, यहां से 2x और यहां से -3। अब इसको इधर लेके आओगे तो -3x आ जाएगा और ये माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस के 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई भी बच्चा देखते ही इसको कट कर देगा। अभी हमने बता दिया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 हो गया, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये चीज है केवल, ये गायब है इसमें से, तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हमसे अगर पूछ भी लेता है कोई भी क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पे देखते ही सॉल्व नहीं करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आपको देखने से लगेंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन वो बाद में नहीं होगा, या फिर कुछ देखने से लगेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा लेकिन वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक होगा। भी इसमें करेंगे। जैसे बच्चों ये फोर्थ पार्ट है इसका, अब इसमें दिया हुआ है, सिक्स्थ पार्ट है सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ हमने छोड़ दिए हैं, वो आप खुद कर लेना, इजी है काफी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको देखने से हमें अब लग रहा है कि ये होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। लेकिन अब हमें यहाँ पे पता चलेगा जब हम इसको ओपन करेंगे कि ये इसका दुश्मन बैठा हुआ है, ये जैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा वो इधर जाते ही कट जाएगा और कट जाएगा, एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होगी तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x, ये प्लस प्लस अगर इक्वल में प्लस प्लस मतलब सेम साइन होता है तो वो कट जाते हैं। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे माइनस का होगा तो काट देंगे, तो यहाँ से ये कट गया, ये 3x, ये इधर जाएगा प्लस के 4x, ये इधर जाएगा तो प्लस 4, ये -4 आ जाएगा और ये प्लस है तो ये -3 इक्वल टू 0। यहाँ से 7 माइनस 7x माइनस 3, कोई भी बच्चा देखते ही बता देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसे 7th देखते हैं, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसे देखें तो यहां से कोई बच्चा देखेगा, देखते ही कंफ्यूजन होगी कि इसमें क्या किया जाए। क्यूब है तो क्यूब को अगर ओपन करेंगे तो हो सकता है कि ये मतलब क्वाड्रेटिक ना हो, तो इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो कोई भी हम बिना देखे हुए, बिना सोचे समझे, बिना फॉर्मूले ओपन किए हुए किसी को टिक नहीं करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, तो एक बार कंफर्म जरूर करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला बहुत से बच्चों को नहीं याद होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जिसे नहीं पता। अब ये
एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब डायरेक्टली कर देते हैं, 8 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2x। अब यहां से x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x आ जाएगा। अब इसे अगर लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो भी यहां से देखो x क्यूब बच जाएगा, ये 2x क्यूब है और ये केवल x क्यूब है, तो इधर ले आओगे तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा, कुछ इसका इलाज है ही नहीं। अब यहाँ से 6x स्क्वायर है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा हमें इसको डिक्रीजिंग पावर में लिखना है। डिक्रीजिंग पावर मीन्स कि पहले अगर हाईएस्ट पावर फिर उससे कम फिर उससे कम, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ से बच गया 12x और इधर से जाएगा तो ये 14x और यहाँ से 8 बच गया प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते ही कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द इट हैव मैक्सिमम डिग्री। मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है? मैक्सिमम डिग्री 3 है। हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चा देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा, 100% श्योर हो जाएगा कि एक्स क्यू आ गया, अब तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। वो आगे देखेगा नहीं कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि एक्स क्यू यहाँ से यहाँ पे काट दे और फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाए, लेकिन वो जल्दबाजी में क्या कर देगा, वो इसे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देगा और जल्दी से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करेंगे। -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब, अभी प्लस का बताया था, ए माइनस बी का क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये पहला वाला लास्ट वाला प्लस हो जाता है, बाकी दो इसमें पॉजिटिव दो नेगेटिव होते हैं। जहां पे जो b का कोफिशिएंट अगर इवन होगा, मतलब b की पावर अगर इवन होगी, ये a माइनस बी है तो वो पॉजिटिव होगा। तो a क्यूब, अब देखो ये यहां से देखते ही काट दो, यहां से -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये -8 बच गया, माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x आ जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहां से -12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0 हटा, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां से हमें इसकी शकल पे नहीं जाना है, उसे सॉल्व करके देखना है कि कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्वेश्चन अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फर्स्ट आपने समझा कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी कौन सी नहीं होगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन में हम समझेंगे कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फिर आगे हम सॉल्व करना। तो यहां से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its width। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे हमने पॉलिनोमियल में इसको सॉल्यूशन पढ़ ही लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें जो चीज एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट रहती है। तो जो इंडिपेंडेंट वाली होती है हम उसको लेट कर लेते हैं x, और जो उस x पे डिपेंडेंट रहती है फिर उसको उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अब देखो विड्थ है इंडिपेंडेंट, क्योंकि लेंथ विड्थ पे डिपेंडेंट है कि अगर लेंथ जितनी होगी, जो विड्थ जितनी होगी, लेंथ उसकी ट्वाइस की 1 more होगी।
तो हम वही चीज लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, ये परंपरा देखते आ रहे हो आप। तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो इसको हमने x ले लिया। अब ये मीटर में है तो मीटर में ले लो, x मीटर। अब जो लेंथ हो जाएगी इसकी, क्योंकि देखो विड्थ इंडिपेंडेंट है और लेंथ इस पे डिपेंडेंट है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा। अब इसने दिया हुआ है वन मोर देन, यहां पे ऐसे लिख लो, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ क्या है यहाँ पे, x है। तो हमारे पास में लेंथ भी मिल गई। एक एक चीज अगर बड़े प्यार से समझोगे तो ये चैप्टर काफी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। अभी देखो यहां से हम आपको IIT तक का पूरा कराएंगे कवर। पहले तो अभी ये 10th का कराएंगे और फिर उसके बाद में देखना यहीं से बेस बनता चला जाएगा, और ज्योमेट्रिकल फिगर, ग्राफिकल फिगर से इसको कैसे सॉल्यूशन को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा सेकंडों में, ये हम आगे सीखेंगे। तो यहां से देखो ये चीज होती है 1 + 2x इंटू एक्स। अब यहां से हमें पता है कि लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू इसका एरिया के इक्वल होता है। अब लेंथ हो गई इसकी 1 + 2x, विड्थ हो गई x इक्वल टू, अब यहां से एरिया हमें दे रखा है, एरिया कितना है बच्चों, 528। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसकी अंदर करोगे तो x + 2x² इक्वल टू 528 हो जाएगा। तो 2x² + x - 528 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जो हम उसमें कर रहे थे वो यहाँ पे अभी हम सीख लेते हैं। सीख क्या आप लोगों को आती भी होगी। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में क्या करते हैं हम, इनको मतलब यहां से कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 इंटू 528 इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसके फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे तो 528 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 33। अब यहां से 3 से भी जा सकता है, लेकिन अभी यहीं पे रुकते हैं हम। अब यहां से देखोगे आप 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा होता है 32। अब 32 और ये 33 है, तो यहां से इन सब की मल्टीप्लाई होके कितनी आ गई, 32 आ गई, और यहां पे है ये 33। अब अगर 33 में से 32 माइनस करते हैं तो यहां पे आ जाएगा हमारा 2x² प्लस, अब इसका कोफिशिएंट है 1, तो हमें क्या लाना था, या तो प्लस लेके या माइनस आके 1 लाना था, या तो इनको प्लस करो या माइनस करो, तो माइनस करके इजीली आ रहा है, तो इसे 33x - 32x लिख देंगे। अगर इसको माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, केवल इसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म बोलते हैं, इक्वल टू 0। अब यहां से केवल x कॉमन लेंगे तो 2x + 33, यहां पे 16 आएगा, तो ये 2x + 33 आएगा। अब इससे डिवाइड करके देखेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, 4 8, 16 3 जा 48, तो ये आ जाएगा 2x + 33 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू यहां से -33/2 आ जाएगी। अब आपने कभी किसी भी डायमेंशन को माइनस में आते हुए नहीं देखा होगा, तो हम यही लिख सकते हैं कि यहां से जो इसकी विड्थ हो गई वो हो जाएगी 16 मीटर, और जो लेंथ हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 2 इंटू
2 इंटू 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 33 सेंटीमीटर मीटर सॉरी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो इसमें हमें क्वेश्चन सेकंड में टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। अब कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा लगातार वाले, जैसे 15 16 ले लो, 32 33 ले लो, तो ये कॉन्जुगेटिव हो जाते हैं कि एक नंबर और फिर उसके नेक्स्ट वाला नंबर, तो वो टू कॉन्जुगेटिव नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ से लेट कर लेंगे, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का। तो लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक x ले लो और एक x प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल है। अब उसने कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। तो वी नीड टू फाइंड दिस इंटीजर, मतलब इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल सी बात है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे इधर ले आओ, 306 इक्वल टू 0। अब सिंपल तरीका है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आपने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी 9th में भी पढ़ लेते हैं हम। तो कुछ नहीं है, हमें 306, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15, 3 फिर 2 से कर दोगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 5 जा 3 बन जा, फिर 3 से जाएगा 17, अब 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करके 18 आ गया, और 18 में से 17 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसका 1 आ जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा कितना, 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 इक्वल टू बच्चों इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको और इसको सॉल्व कर लोगे तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 18 माइनस 17 आएगा तो x प्लस 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 एक ब्रैकेट में, x प्लस 18 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 17 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस 18 आ गई। तो 18 नेगेटिव, इसने पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो नेगेटिव का हमें मतलब ही नहीं है, तो उसे कट कर दोगे। तो एक वैल्यू यहाँ पे एक x है, एक x प्लस 1 है, तो टू नंबर्स आर 17 एंड 18। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हमसे कहा गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है उससे 26 ईयर ओल्डर देन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 ईयर है। वॉट वुड यू लाइक टू फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन और रोहन की मदर उससे किससे, रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी हुई, रोहन या रोहन की मदर? ऑब्वियस सी बात है रोहन होगा, क्योंकि जो उसकी मदर है वो रोहन पे डिपेंडेंट है कि रोहन जितने भी बरस का है उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है। अगर 2 साल का है तो 26 ईयर ओल्डर तो 28 की हो जाएगी, 5 का है तो 26 ईयर ओल्डर देन 31 की हो जाएगी। तो जो भी दारोमदार है सारा वो रोहन पे है, तो हम रोहन की एज को मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं। तो लेट रोहन्स एज कितना हो जाएगा, x ईयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी हमने बता दिया, क्योंकि इसकी मम्मी इसकी एज पे ही डिपेंडेंट है, जितनी इसकी होगी उसकी मम्मी की। तो रोहन्स मदर एज
मदर एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर। अब इसने कहा है कि 3 साल बाद, 20 साल बाद एक मूवी आई थी, ऐसे ही इसमें है 3 साल बाद। तो 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है वो ले लेंगे। तो यहाँ से पहले ले लेते हैं आफ्टर 3 ईयर, एक एक स्टेप लिखना है आपको एग्जाम में। आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन, रोहन की एज x प्लस 3 ईयर, और आफ्टर 3 ईयर रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, ये हो जाएगा। इसमें भी 3 ऐड कर दोगे तो 26 का 29 हो जाएगा ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट कितना हुआ बच्चा, उसका प्रोडक्ट हो गया 360। तो यहां से 360 ले लो, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। बस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये 32x प्लस इसकी इसमें करेंगे तो ये 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 8 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32, और जब इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसकी क्वाड्रेटिक मतलब इसके फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से 9 1, फिर 7 से जाएगा 13, और फिर 13 से जाएगा 1। अब इसके पेयर बनाते हैं जिसमें ये 32 आ जाए। अब 32 में अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 की और 13 की, तो ये 3 इंटू 13 39 आ जाएगा, माइनस 7 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसको मिडिल स्प्लिट करके क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 39 और माइनस 7 आएगा तो x प्लस 7 21 7 निम 39 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 और x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 7 और दूसरी माइनस 39। माइनस 39 का मतलब कि कोई बंदा अपनी पुरानी पिछले जन्म में चला गया। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि ये नेगेटिव में एज पता नहीं पीछे की चली जाए, तो नेगेटिव नहीं होगी। यहाँ पे अभी करंट की प्रेजेंट एज होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ये नहीं बच्चा कह दे कि माइनस 39 मतलब पुराने जन्म की बात करने लगे। तो यहाँ से रोहन की एज, रोहन्स एज 7 ईयर, और जो मदर की एज हो गई मदर एज, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे प्रेजेंट एज की बात करेंगे, प्रेजेंट एज। तो ये कितनी हो जाएगी, 7 इसमें माइनस कर दोगे तो 33 ईयर आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये ट्रेन के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है हमें। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो स्पीड होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेते हैं, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है। अब यहाँ से ये ट्रेन दे रखी है, ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और दूसरी कंडीशन में सेम डिस्टेंस, अब इसने क्या किया, दूसरी कंडीशन में अगर ये यूजुअल स्पीड है, अब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, तो अब उसे 3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से इसका जो डिफरेंस हो गया 3 आवर हो गया। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लेट कर लोगे। हाँ, ये 4th क्वेश्चन है,
लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ये यूजुअल या ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, 480 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहां से t1 मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा x, इतने आर लगेंगे उसे जाने में, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसे 480 अपॉन x लगेगा। अब उसकी स्पीड घटा के कम कर दी, तो यहां से जो न्यू टाइम टेकन लगेगा, तो न्यू टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट द रेट x-8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से t2 इक्वल टू ले लो, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी x-8। अब ये कंडीशन तो आ गई। अब बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसमें दे रखा है कि जो डिफरेंस है उसके टाइम का वो 3 आवर है। अब 3 आवर किस में से किसको माइनस करें, किस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहां से देखो, अगर इसकी स्पीड कम है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो यहां से t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर आ जाएगा। t2 की वैल्यू 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहां से अगर इसको सॉल्व कर लें तो 480 हमारा कॉमन आ जाएगा, x इंटू x-8। अब यहां से आ जाएगा x माइनस प्लस 8 इक्वल टू 3। अब देखो यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कट गया, 3 से इसको 16 3 48 160 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में 160 इंटू 8 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी x² माइनस 8x, इसको इधर ले जाओ, x² माइनस 8x माइनस 16 128 0 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हमने बताया है कि यहां से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लो, तो ये 80 1280, 2 से 640, 2 से 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40। अब यहाँ पे हम यहीं पे रुकते हैं। अब देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब 40 माइनस 32 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। x² माइनस 40 माइनस 32 x माइनस 12 8 0 इक्वल टू 0। x² माइनस 40 x माइनस प्लस 32 x माइनस 12 8 0 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x प्लस 32 और एक ब्रैकेट में x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 32 एंड 40। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक 40 आ गई, एक माइनस 32 आ गई। माइनस 32 मतलब रिवर्स में दौड़ेगी ट्रेन, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से पॉजिटिव स्पीड लेंगे, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी आपको सेकंड एक्सरसाइज, फिर जैसे जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे ग्राफिकल मेथड से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन, जो हमारी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।